हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 9043 पदों पर शिक्षक भर्ती जल्द होने वाली है और लाखों पदों पर करें शिक्षक भर्ती। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से सभी राज्यों को एक पत्र लिखा गया है और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों खबरों को इन डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती होगी। निदेशालय ने भेजा अधियाचन। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नहीं हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो चुका है। तो दोस्तों, प्रयागराज से अवधेश पांडे जी की ये बड़ी अपडेट है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोस्तों भेज दिया है। अधियाचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त भी हो गया है। यह रिक्तियां महिला और पुरुष संवर्ग दोनों में है। अब रिक्तियों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन को जारी करेगा। दोस्तों, समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामले हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अधियाचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य, भाषा, अंग्रेजी साहित्य, भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बीएड विषय सहित और कुछ विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं थीं। इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को और स्पष्ट किया गया है। आयोग से सहमति के बाद दोस्तों देखा जाए तो निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय ने बताया है कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525, प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा गया है। इसी तरह पुरुष संवर्ग में एलटी के 4860 और प्रवक्ता के 822 पदों का भी अधियाचन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, अधियाचन मिल चुका है, तो अब बहुत जल्द इंतजार खत्म हो जाएगा और आपका जो एलटी के भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। 9043 पद होंगे दोस्तों इसमें। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है। वो तैयारी शुरू कर दें, अब ज़्यादा दिन देर नहीं है। हो सकता है आफ्टर जुलाई आपका इसका एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिल जाए। इसी साल एंड तक तो पूरे तरीके से हो ही जाएगा, क्योंकि जो पहले से डेट हैं वो यूपीपीएससी ने रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो रिजर्व डेट में से किसी एक डेट पर आपका जो एलटी का एग्ज़ाम है वो मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। दोस्तों, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली से एक बड़ी अपडेट है। शिक्षक ही नहीं तो कैसे लागू हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो भी नई वाली। तो देश में 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। तो दोस्तों, स्कूलों में नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए भले ही केंद्र व राज्य सरकारें पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों में इसे अमल में लाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं। स्कूलों में अभी भी शिक्षकों के करीब 8 लाख पद खाली पड़े हैं। यह बात अलग है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है। दोस्तों, पहले यह संख्या 10 लाख से अधिक थी। इसके साथ ही देश के 1 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 4572 है जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए राज्यों को एक बार पत्र फिर से लिखा है, जिसमें शिक्षकों के खाली पदों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने लेटर लिखा है सभी राज्यों को कि जो भी रिक्त पद आपके यहाँ बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और प्राथमिकता के साथ भरा जाए।
और साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पहले हुई उनके भरने की योजना बना ली जाए। मंत्रालय का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यदि 3-3 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जाए और खाली होने वाले पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पहले से शुरू कर दिया जाए तो इसके संकट से बचा जा सकता है। मंत्रालय की ओर से संसद को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में वैसे तो शिक्षकों की कुल संख्या 98 लाख है। इसमें करीब 8 लाख पद अभी भी खाली हैं। सबसे अधिक पद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल में खाली हैं। इसके साथ ही देश में 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे स्कूलों की सूची में बिहार की स्थिति बाकी राज्यों से थोड़ी अच्छी हुई है। मौजूदा समय में देश में 14,71,000 से अधिक जो स्कूल हैं वो चल रहे हैं। दोस्तों इधर बिहार की स्थिति इस वजह से अच्छी हो गई है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा TRE 1, 2, 3 से रिक्रूटमेंट हुए हैं। लाखों पदों पर भर्तियां हो गई हैं। इस वजह से ऐसा आंकड़ा दिख रहा है। बाकी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 12,543 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 11,035 स्कूल ऐसे हैं। झारखंड में 8,294, कर्नाटक में 7,477, राजस्थान में 7,673, बंगाल में 5,437, यूपी में 4,572, हिमाचल प्रदेश में 3,336 और छत्तीसगढ़ में 5,520। ये दोस्तों इतने खाली पद हैं। मतलब भाई एक स्कूल है, एक शिक्षक है, तो कम से कम एक दो स्टाफ की तो जरूरत होगी। अब देखिए समायोजन को लेकर के स्थितियां क्या स्पष्ट होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। समायोजन हो जाएगा तो क्लियर स्थिति और आ जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं विद्यालयों में शिक्षक काफी ज्यादा हैं, कहीं पर कम हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है कि खाली पद हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में खाली पद हैं। इनको भरा जाना अति अनिवार्य है। अब देखते हैं कि कब तक इन पदों को भरा जाता है। बाकी दोस्तों यूपीपीएससी में OTR पंजीकरण 21,59,000 को पार कर चुका है। पारदर्शिता और सुगमता की ओर आयोग ने बढ़ाया है कदम। और अगर आपने भी अगर अभी तक OTR नहीं किया है तो अगर यूपीपीएससी से निकलने वाली भर्तियों पे आप अपना भाग्य या अपनी मेहनत के बलबूते कुछ करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो ज़रूर OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें और OTR नंबर को प्राप्त कर लें। आगामी जो भी विज्ञापन आएंगे, जैसे GIC का प्रवक्ता का भर्ती आएगा, तो उसमें आपको OTR की आवश्यकता पड़ेगी। तो OTR कर लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी। आप सीधे से OTR नंबर डालेंगे और भर्ती विज्ञापन को आप सिलेक्ट करेंगे, फीस का पेमेंट करेंगे, आपका आवेदन हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रक्रिया है। बाकी दोस्तों 2028 में आप आनंद ले सकते हैं। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है और T20 प्रारूप में क्रिकेट खेला जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग में प्रत्येक 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले T20 प्रारूप में खेले जाएंगे। सभी टीमें 15 सदस्यीय टीम का चयन कर सकती हैं। हालांकि क्वालिफाई करने के लिए तरीकों की जो पुष्टि है अभी नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।